सभी का स्वागत है इस विश्लेषण में। सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं। देखिए, जब एक विशाल ट्रेन जैसे राजधानी या शताब्दी इतनी तेज रफ्तार से दौड़ रही होती है तो वहां सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं होता। और वहीं पर एंट्री होती है एक ऐसी बेहद आधुनिक ऑटोमेटेड सुरक्षा तकनीक की जो बिल्कुल खामोशी से इन ट्रेन्स की निगरानी करती है। हम बात कर रहे हैं VASDA की। ये किसी भी खतरे को शुरुआती दौर में ही पकड़ लेता है, बिल्कुल एक मौन रक्षक की तरह। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं कि आखिर ये कैसा कमाल का सिस्टम है और ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले इस नाम को डिकोड करते हैं। VESDA का मतलब है वेरी अर्ली स्मोक डिटेक्शन अपैरेटस। जैसा कि इसके नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, इसका मेन काम है आग या धुएं का बहुत ही अर्ली स्टेज में, यानी सबसे शुरुआती चरण में पता लगाना। देखिए, LHB कोचेस के अंदर इससे पहले कि कोई छोटी सी चिंगारी एक बड़े खतरे का रूप ले, ये सिस्टम उसे तुरंत पहचान लेता है। ये आपकी घर में लगे किसी आम स्मोक डिटेक्टर जैसा बिल्कुल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा सेंसिटिव और एडवांस्ड लेवल की चीज है। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप बिल्कुल सिंपल है। हम जल्दी से इसका परिचय देखेंगे, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे, इसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स पर नजर डालेंगे, फॉल्स अलार्म्स को कैसे रोका जाता है ये जांचेंगे और अंत में इसके निष्कर्ष पर आएंगे। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम दरअसल कहाँ डिप्लॉय किया जाता है। ये हाईली एडवांस्ड सिस्टम्स मुख्य रूप से एयर कंडीशन कोचेज में लगाए जाते हैं, खासतौर पर हमारे LHB कोचेज, AC 3 टियर कोचेज और राजधानी या शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेन्स में। अब आप सोचिए, AC कोचेज पूरी तरह से सील्ड होते हैं, वहां बाहर की हवा का फ्लो नहीं होता है। ऐसे में अगर अंदर थोड़ा सा भी धुआं पैदा होता है तो उसकी जल्द से जल्द पहचान होना एब्सोल्यूट क्रूशियल हो जाता है। और बस यहीं पर VSDA का सबसे बड़ी खासियत काम आती है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल। ये टेक्निकल हिस्सा सच में काफी दिलचस्प है। इस इमेज को जरा ध्यान से देखिए। कोच की छत पर एक छोटा सा बिल्कुल डिस्क्रीट सा नोजल लगा हुआ है। नॉर्मल डिटेक्टर्स क्या करते हैं, वो भारी धुएं के उन तक पहुंचने का इंतजार करते हैं, लेकिन VSDA ऐसा नहीं करता। ये नोजल दरअसल पाइप्स के एक नेटवर्क का हिस्सा है जो कोच की छत में बिछा होता है। ये सिस्टम लगातार एक्टिव रूप से कोच के अंदर की हवा के सैंपल्स खींचता रहता है, यानी जब तक धुआं या आग आंखों से दिखाई देगी उससे बहुत पहले ही ये सिस्टम हवा में मौजूद धुएं के अदृश्य कणों को पकड़ लेता है। कमाल की बात है ना। यहाँ आप इसकी स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म को देख सकते हैं। शुरुआत होती है अदृश्य हवा को लगातार खींचने और जांचने से। जैसे ही धुएं के कण डिटेक्ट होते हैं, सिस्टम अलग अलग अलर्ट स्टेजेस को एक्टिवेट कर देता है, और अगर स्थिति गंभीर होती है तो बात एक विशाल ट्रेन की ऑटोमेटिक हॉल्ट यानी अचानक ब्रेक लगने तक पहुंच जाती है। ये पूरा प्रोसेस माइक्रो सेकेंड्स में ट्रिगर होता है। सेक्शन 3 पर चलते हैं। आइए इसके सिस्टम कंपोनेंट्स और फिजिकल कंट्रोल पैनल्स को डिकोड करते हैं। इन दोनों तस्वीरों को अगर आप एक साथ देखें तो सिस्टम की वर्किंग और क्लियर हो जाएगी। एक तरफ विस्तृत निर्देश बोर्ड है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और दूसरी तरफ है लाइव LED इंडिकेटर्स। रेलवे अटेंडेंट्स डायरेक्टली इन LEDs पर नजर रखते हैं। निर्देश बोर्ड पर लिखी हर एक डिटेल उन LED लाइट से मैप की गई है ताकि किसी भी इमरजेंसी में स्टाफ बिना किसी कंफ्यूजन के तुरंत समझ सके कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इस LED पैनल पर फोकस करते हैं। देखिए, ये डिटेक्टर किसी खतरे को सिर्फ ऑन या ऑफ में नहीं बताता, ये एस्केलेटिंग स्टेजेस में काम करता है। पैनल पर आप क्लियरली देख सकते हैं अलर्ट, एक्शन, फायर 1 और फायर 2। ऊपर की हरी लाइट्स कंफर्म करती हैं कि सिस्टम और ब्रेक वॉल्व में पावर ऑन है, लेकिन जो नीचे की लाइट्स हैं वो आने वाले खतरे का डायरेक्टली संकेत देती हैं। इन स्टेजेस के बीच का फर्क समझना काफी जरूरी है। जब हवा में धुएं का स्तर थोड़ा बढ़ता है तो एक्शन स्टेज ट्रिगर होती है। इसमें क्या होता है, एक स्ट्रोब लाइट चमकने लगती है। ये एक चुपचाप दी गई विजुअल वार्निंग है। लेकिन अगर धुआं और ज्यादा बढ़ने लगे तो बात फायर 1 स्टेज पर पहुंच जाती है, जहां एक तेज आवाज वाला हूटर या अलार्म बजने लगता है। ये एस्केलेशन का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है। अब इस निर्देश पैनल के लाल हिस्से पर गौर कीजिए। यहाँ साफ लिखा है कि अगर धुएं का लेवल बहुत हाई हो जाए तो घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर ह्यूमन इंटरवेंशन यानी इंसानी हस्तक्षेप की जरूरत खत्म हो जाती है। सिस्टम पूरा कंट्रोल खुद अपने हाथ में ले लेता है। ब्रेक्स विल बी अप्लाइड ऑटोमेटिकली।
ये एक सिंगल इंस्ट्रक्शन इस पूरी तकनीक का एक रियल गेम चेंजर है। आपातकालीन स्थितियों में पैनिक होना आम बात है। इंसान सही समय पर निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन ये VSDS सिस्टम किसी के फैसले का इंतजार नहीं करता। खतरा कंफर्म होते ही ये ट्रेन को खुद रोकने का फिजिकली काम करता है। और इसके पीछे का जो मैकेनिकल एक्शन है ना, वो बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव है। होता क्या है कि जैसे ही फायर स्टेज कंफर्म होती है, सिस्टम एक तेज हूटर बजाता है और साथ ही ट्रेन के BP यानी ब्रेक पाइप प्रेशर को ड्रॉप कर देता है। भारतीय रेलवे में एयर ब्रेक्स काम करते हैं, तो जैसे ही पाइप में प्रेशर कम होता है, ब्रेक्स फिजिकली पहिए को जकड़ लेते हैं और विशाल ट्रेन अपने आप रुकने लगती है। ये इसेंशियली एक पूरी तरह से फेल सेफ मैकेनिज्म है। चलिए सेक्शन 4 की तरफ बढ़ते हैं। फॉल्स अलार्म से बचाओ। ये एक काफी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सिस्टम इतना ज्यादा सेंसिटिव है, तो क्या किसी के सिगरेट पीने या थोड़े से आम धुएं पर भी ट्रेन में अचानक इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेवजह ट्रेन के हॉल्ट को रोकने के लिए VSDA सिस्टम की सेंसिटिविटी एडजस्टेबल होती है। इसे इस तरह से ट्यून किया जाता है कि छोटी-मोटी आम घटनाओं और किसी एक्चुअल लाइफ थ्रेटनिंग आग के बीच का फर्क ये सिस्टम समझ सके। लेकिन हाँ, इस सेंसिटिविटी के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए एक प्रॉपर और स्ट्रिक्ट मेंटेनेंस प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। इसे रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला द्वारा निर्देशित किया जाता है और अलग-अलग रेलवे जोन्स समय-समय पर इनकी जांच करते हैं। आखिरकार कोई भी सेफ्टी सिस्टम तभी भरोसेमंद होता है जब वो वेल मेंटेन्ड हो। आखिर में हम अपने विश्लेषण की सेक्शन 5 यानी निष्कर्ष पर आते हैं। तो अगर ओवरऑल इम्पैक्ट को समराइज करें, तो VSDA एसेंशियली एक मल्टी लेयर्ड शील्ड की तरह काम करता है। ये उन अदृश्य खतरों को पहचानता है जिन्हें हम देख नहीं सकते, माइक्रोसेकंड्स में स्टाफ को अलर्ट करता है और सबसे बड़ी बात, कोच में मौजूद हर एक यात्री की एब्सोल्यूट सेफ्टी के लिए इमरजेंसी आने पर ट्रेन को कंप्लीटली और ऑटोमेटिकली हॉल्ट कर देता है। इसलिए अगली बार जब भी आप या कोई और इन प्रीमियम ट्रेन्स में सफ़र करे, तो एक बार कोच की छत की तरफ ज़रूर देखिएगा। बाहर के नज़ारों के साथ साथ उन छोटे और खामोश सेंसर्स को भी एक्नॉलेज कीजिए जो लगातार बिना थके हमारी यात्रा को सुरक्षित बना रहे हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे ही और दिलचस्प सफ़र के लिए।